उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पुरी पहुंचते हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। उनके रथ की डोर खींचने के लिए माना जाता है कि उनके दर्शनों से, उनके रथ के डोर खींचने से मानव जीवन के कष्ट कट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। इसी के चलते मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी कि भगवान जी के का जो रथ है वो एक मजार के सामने रुकता है, और मैं उसी में मतलब मुझे उत्सुकता हुई जानने की कि ऐसा क्यों। मुझे पहली बार पता चला कि मजार के सामने क्यों रुकता है, जबकि पूरी जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश भी वर्जित है, तो मजार के सामने क्यों रुकता है। तो मुझे पता चला कि भगवान जी के एक मुस्लिम भक्त थे, उनका नाम था सालवेग, और वो भगवान जी का अनन्य भक्त थे। जीते जी उन्हें भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि कई दफ़े वो मंदिर के द्वार तक गए लेकिन उन्हें लौटा दिया गया। जैसे कि सभी को बताया, पूरी जगन्नाथपुरी में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इसीलिए उनके मन में इस बात की बहुत कसक रही। उन्होंने एक मान्यता तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि भगवान जी को, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आप मुझे दर्शन जरूर दोगे, आप मेरे दर पे जरूर आओगे मुझे दर्शन देने। एक मान्यता यह है कि भगवान जी खुद उनके सपनों में गए थे कि अगर तुम्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे दर पे आऊँगा। तो उन्होंने पूछा कब तक, उन्होंने बोला जब तक रथ यात्रा चलेगी। और जब से रथ यात्रा शुरू हुई तो भूल जाते हैं लोग। जैसे ही रथ यात्रा बाजार के सामने से निकली तो रथ का पहिया वहाँ पे अटक गया। तो फिर लोगों को समझ में आ गया कि ये क्यों रुका है यहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ से भगवान जी के यहाँ से फूल माला लेके मजार पे चढ़वाई, और फिर रथ की यात्रा आगे शुरू हुई। ये प्रतीक है कि भगवान किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, हमारे बनाए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम जाति पाति, ये राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सोचो कितना बड़ा भक्त रहा होगा। भक्ति, और दूसरी बात यह है कि भक्ति के लिए आपको मंदिर तक जाने की जरूरत है। उनकी भक्ति में शक्ति थी, भगवान जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए, और इतनी शक्ति थी कि आज तक भी उनके मजार के, उनके दर्शनों के बगैर यात्रा आगे हो ही नहीं सकती। इस इतनी भक्ति उनकी थी। तो आज भी थोड़ा सा अंदर से, अभी हमारे अंदर से मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस तरह की बात करते हुए। सोचो कितने बड़े वो भक्त होंगे। भगवान जगन्नाथ सबके कष्ट हरे, सबके ऊपर उनकी कृपा बनाए रखे। जय जगन्नाथ।